हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और राष्ट्रपति के एमसीक्यूज़ में देखते हैं क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट। उम्मीद करता हूँ ये कोटेशन आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो जब आप मेरे यूट्यूब वीडियो को सर्च करेंगे पॉलिटी का तो कुछ इसी तरह का आपको आएगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ के रूप में। तो पार्ट 1 आज हम लोग क्लियर करेंगे और अगले वीडियो में पार्ट 2 के माध्यम से फिर आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। और राष्ट्रपति पढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो हैं ये हमारे रामनाथ कोविंद है अभी वर्तमान में राष्ट्रपति। और तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो यह है ब्रिटेन के सम्राट से। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा राष्ट्रपति। अब आगे क्वेश्चन है तीसरा नंबर, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है तो किस में निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। और भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? राज्य का क्या होता है? प्रधान होता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक जो है वो कौन कहलाता है? तो ये वन एंड ओनली कौन? राष्ट्रपति कहलाएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, राष्ट्रपति इसका आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है तो क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। अब आगे क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है तो कौन सी आवश्यक योग्यता नहीं? वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये योग्यता निश्चित नहीं है, बाद बाकी ये तीनों है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए, राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु कह रहे थे, यहाँ गौर करिएगा, कोई आयु सीमा नहीं है इनकी। 12 नंबर है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कोई सीमा नहीं है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आगे है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो ये कोई भी समय सीमा नहीं है, कितनी बार भी ये बन सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब आगे है 16 नंबर, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निवेशित किया जाता है? तो ये है उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के विवाद संबंधी मामले को देखता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 50-50 और उपराष्ट्रपति में 20-20। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। भारत का राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो ये है, कोई लाभ का पद अगर ग्रहण किए हुए तो ये अयोग्यता में मानी जाएगी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो ये किया जाता है एकल हस्तांतरण विधि द्वारा। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो ये किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। आगे है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सर्वोच्च न्यायालय इसको देखता है।
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 71। अब आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो ये है 2 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये होता है 5 वर्ष के लिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो ये है अनुच्छेद 56। 27 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं तो कौन होते हैं निर्वाचक मंडल में? तो ये होते हैं निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे 28 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन पहचानना है। तो गलत कथन पहचानना है तो देखते हैं इसमें जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं जाता है। तो यहाँ नहीं दे दिया है, जाता है ना, सर्वोच्च न्यायालय इसको देखता है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा इसका। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, तो ये पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। 31 नंबर है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई में किसमें शुरू की जा सकती है? तो ये है संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। अब चलते हैं 33 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो ये है संविधान के अतिक्रमण करने पर। अब 34 नंबर है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो यह है महाभियोग लगने पर। अब देखते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 नंबर, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो हम लोगों ने पढ़ लिया, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। और राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 14 दिन। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है? तो ये है दोस्तों 38 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी हटाया जा सकता है, तो ये हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो गया है ये। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, यह कृत्य विधि मान्य होंगे। अब आगे चलते हैं 41 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है, तो ये है इसका आंसर। अब आगे चलते हैं, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। और इस वीडियो को अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो जुलाई में यानी 13 जुलाई को जो ये वीडियो बन रहा है उस समय तक अभी कौन है? रमन्ना जो है दोस्तों अभी चीफ जस्टिस हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ये है अनुच्छेद 60। अब आगे चलते हैं 44 नंबर, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है?
तो ये लेते हैं कौन, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा, तो ये ग्रहण करेगा कौन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो ये देंगे भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, तो ये देता है लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, तो ये करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा, तो ये संभालेंगे कौन, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में ये काम करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पर, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो ये करते हैं 6 माह तक। तो दोस्तों पार्ट 1 में हम लोग 50 क्वेश्चन तक रखते हैं और 50 क्वेश्चन से आगे हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है इसमें, तो पार्ट वाइज करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।